आज से 1500 साल पहले गुजरात के एक दरबार में रोज दोपहर का खाना हो जाने के बाद राजा मैत्रक अपने कवि भर्तृहरि जी से कहते हैं कि कविराज कविता सुनाओ। और हमेशा की तरह भर्तृहरि जी राजा से बोलते हैं कि राजन कुछ शब्द उधार दे दीजिए। तो राजा फिर सोचकर कुछ रैंडम शब्द भर्तृहरि जी को देते थे और उन शब्दों से भर्तृहरि जी कविता करते थे। कविता इतनी अच्छी होती थी कि तालियों की गड़गड़ाहट बजती थी और देखते ही देखते शाम हो जाती थी। शाम होने के बाद जब सब लोग अपने घर जाते थे तो भर्तृहरि जी कहाँ जाते थे किसी ने नहीं देखा था। इनफैक्ट शाम के बाद तो भर्तृहरि को किसी ने नहीं देखा था। और ये बात मंत्री ने राजा को बोली कि राजन हमें इस रहस्य का पता लगाना पड़ेगा। तो उस दिन दोपहर के खाने के बाद राजा ने सबके सामने ही भर्तृहरि जी से पूछ लिया कि भर्तृहरि तुम शाम के बाद जाते कहाँ हो। भर्तृहरि जी चौंक गए, लेकिन फिर भर्तृहरि जी बताते हैं कि वो शाम को अपना रूप बदल लेते हैं और रूप बदलने के बाद घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं जिससे वो रात का खाना खा सकें। तो राजा इस बात पर चौंकते हुए बोलता है कि मैं तो आपको कविताओं के बदले में इतनी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, तो भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता। तो भर्तृहरि बोलते हैं कि इन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर मैं अपने गुरु के पास गया था। तो गुरु ने पूछा कि ये स्वर्ण मुद्राएं किसकी हैं। तो मैंने बोला कि ये तो मेरी हैं, मैं कविता करता हूँ। तो गुरु ने कहा कि ये कविताएं जो करता है उसको जाकर स्वर्ण मुद्राएं दे दो। भर्तृहरि बोलते हैं कि पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि कविता मैं तो नहीं करता हूँ, कोई और करता है। और जब तक मैं ढूंढ नहीं लूंगा कि कविता कौन करता है तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग नहीं करूंगा और रात में भिक्षा ही मांगूंगा। तो राजा कहते हैं कि कविराज कविता तो आप ही करते हैं। तो भर्तृहरि बोलते हैं कि राजन शब्द तो आप देते हैं, तो कविता मैंने कैसे की। तो राजा बोलते हैं कि शब्द तो मैं रैंडमली देता हूँ। तो भर्तृहरि बोलते हैं कि रैंडमली तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो शब्द आप देते हैं वही क्यों देते हैं। तो राजा एकटक देखता रहा। तो यहाँ पर भर्तृहरि बोलते हैं कि राजन आप शब्द को नहीं, शब्द आपको चुनता है। हम सब यहाँ पर शब्द ही हैं, ये पूरा ब्रह्मांड शब्द ही है। और 5th सेंचुरी में भर्तृहरि जी ने शब्द ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि स्पंदन यानी वाइब्रेशंस की बनी हुई है, जो आज हम मॉडर्न साइंस में डिस्कवर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे मन में शब्द कैसे उठते हैं और वही मीनिंग क्यों लेते हैं जो उनकी मीनिंग होती है, और उसी सीक्वेंस में क्यों आते हैं, आ के बाद ई ही क्यों आता है। इन सब को लेकर उन्होंने एक फिलॉसफी डेवलप की जिसकी आज मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में स्टडी होती है। हमने इस पर डॉक्टर संपदानंद मिश्र जी के साथ एक पॉडकास्ट किया है, आप इसको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इंग्लिश में किसी भी लेटर की कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन संस्कृत में हर एक अक्षर की हजारों मीनिंग होती है, और ये जो अर्थ होते हैं ये योगियों की चेतना में प्रकट होते हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को अभी जाकर देखें, आपको संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान पर बहुत गर्व होगा। वीडियो की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी।